नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और ख़ास चर्चा में आज मेरे साथ खास मेहमान है महाविद्यालय डाकपत्तर की असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा राठौर जी जिनको कि कई सम्मान मिल चुके हैं और आज हम उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आज उनसे चर्चा करेंगे। हाल ही में टॉप 100 की लिस्ट में भी इनको सम्मिलित किया गया है और उसके लिए भी सम्मानित किया गया है। मैं मुख्य चर्चा की ओर लौटूं उससे पहले एक झलकियाँ उन सम्मान की और मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये अचानक का दौरा हुआ है जिस कारण से कुछ ऐसे और भी प्रमाण पत्र है, ऐसे सम्मान है जो इनको मिले हैं लेकिन अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। उससे पहले कि मैं मुख्य चर्चा की ओर जाऊँ, मैं एक बार उन प्रमाण पत्रों की, उन सम्मानों की आपको झलकियाँ दिखाना चाहूँगा और फिर चलता हूँ मुख्य चर्चा की ओर। तो ये आप देख सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रोफेसरों की सूची में डॉक्टर पूजा राठौर का नाम ये सर्टिफिकेट भेंट किया गया है। इसके अलावा आप टीचर्स ऑफ द ईयर डॉक्टर पूजा राठौर को मिला ये सम्मान। और इसके अलावा कैरियर एंड गाइडेंस काउंसलिंग 22 मार्च 2022 को राजकीय इंटर कॉलेज विंसन। और इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं पूजा राठौर को जौनसार बाबा शिक्षक समिति देहरादून के द्वारा प्राप्त हुआ है कैरियर गाइडेंस का सर्टिफिकेट। ये तमाम सारे प्रमाण पत्र ये दर्शाते हैं कि पूजा राठौर का सामाजिक क्षेत्र में अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। तो ये आपने देखी प्रमाण पत्रों की वो झलकियाँ, वो तस्वीरें जो अपने आप में दर्शाती है कि पूजा राठौर के भीतर की काबिलियत, पूजा राठौर के भीतर की एक मंशा, इनका एक उद्देश्य जो समाज हित के लिए रहा है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक कॉलेज की प्रोफेसर है और कॉलेज के भीतर यदि ऐसी सोच है तो निश्चित ही जिस विद्या के मंदिर से भारत का भविष्य तैयार किया जाता है उस विद्या के मंदिर में अगर ऐसे शिक्षक हो तो निस्संदेह ये हमारे लिए गर्व की बात है उस जौनसार बावर के लिए और उत्तराखंड के लिए। मैं चलता हूँ खास चर्चा की ओर। राठौर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया है और मैं सबसे पहले इसी पर लौटना चाहूँगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहकर समाज हित के लिए इतना कार्य निकालना और जो मैं देखा हूँ अंदर दर्जनों सम्मान आपके पड़े हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। इस कार्य के लिए ये जो प्रेरणा आपके लिए मिली है, इस प्रेरणा के लिए किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने महासुदेव को धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि मैं जो कुछ भी मैं उनकी वजह से हूँ और जो मेरे माता पिता जी हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने बच्चों को करना चाहूँगी, अपने बच्चे को करना चाहूँगी और मेरे पीछे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मेरे उद्देश्य को पूरा किया उन सभी को करना चाहूँगी। मैडम, आपने बच्चों का जिक्र किया मैं शिक्षा के मुख्य केंद्रित करते हुए आज चर्चा करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम देख रहे हैं कि ये गर्व की बात है जौनसार बावर में तमाम सारी बेटियां हैं और चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें, चाहे शिक्षा संस्थानों में देखें या किसी भी विभागों में देखें। हम जिक्र कर सकते हैं डॉक्टर लीला चौहान है, पूजा राठौर है, पूजा गौड़ है। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स में कई लड़कियाँ हैं, तोमर जी हैं। लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी जो मैं देख रहा हूँ वो नशे की ओर बढ़ रहा है क्षेत्र का, जो कि एक चिंताजनक है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और उनको सही दिशा में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, हमेशा बोला जाता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या बच्चों में ये कमियां हैं। मैं बोलती हूँ बच्चों में कोई कमी नहीं होती है। हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जब मैंने महाविद्यालय भी ज्वाइन किया था या मैं कोई महाविद्यालय ज्वाइन करती हूँ तो मुझे सबसे पहले ये बोला जाता है कि वहाँ के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं या वहाँ के बच्चे ऐसे हैं, वहाँ के बच्चे वैसे हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि बच्चों में कोई कमी नहीं होती है। हर जगह वो बच्चे हैं तो यानी कि बच्चे बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे। तो जो सबसे बड़ी कमी होती है वो बच्चों में नहीं होती है। जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा कमियां उनके अंदर होती है। अगर वो सुधार नहीं पा रहे हैं तो
यानी कि वो कमियां हम लोगों में हैं। तो जब तक वो टीचर्स या वो पेरेंट्स एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उन स्टूडेंट्स में सुधार नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा कमी उन लोगों में ही है। घर से पेरेंट्स भेज दे रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि उनके बच्चे उसके बाद क्या कर रहे हैं। टीचर्स प्रॉपर जो है वो सही तरीके से देख नहीं रहे हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कर क्या रहे हैं, वो रेगुलर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी कुछ है वो प्रॉपर जो है नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कारण है। आपने बड़े गंभीर क्वेश्चन खड़े किए हैं, और क्योंकि स्वयं भी आप एक प्रोफेसर हैं और टीचर के लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग है कि आखिर बच्चे को सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। लेकिन मैम, ये जो चिंता, ये जो एक लगन आपके भीतर दिख रही है कि नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल है, शिक्षक रिस्पॉन्सिबल है, अभिभावक रिस्पॉन्सिबल है, क्या कारण हो सकता है कि आज की डेट में अगर देखें तो किसी भी विभाग में शिक्षक की जो इनकम होती है वो एक बहुत मोटी इनकम है, बावजूद उसके भी हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो छोटे स्कूल हैं या बड़े महाविद्यालय हैं, वहाँ पर टीचरों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, वहाँ पर विशेष ध्यान बच्चों पर नहीं दिया जा रहा है। शायद इसी कारण जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकार प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है, क्या इसके पीछे ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है, या फिर जो सरकारी जो शिक्षक है उनको किस तरीके से ये सुधारीकरण किया जा सकता है ताकि वो भी प्राइवेट की तरह मेहनत करें और बच्चों को सही मार्ग पर लाएं? देखिए, जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो अपने लेवल पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती हैं और वो ले रही हैं। बाकी बात रही अगर हम इंडिविजुअल टीचर्स की बात करें, देखिए सेल्फ की बात हो जाती है कि हमारे अंदर वो सारा का सारा जुनून है या नहीं, कि हमें काम करना है या नहीं, वो सब इंडिविजुअल बात हो जाती है। अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए काम करना है। तो वही चीज़ अगर हर टीचर के अंदर होगा तो शायद वो सुधार अपने आप दिखने लग जाएगा। तो वो एक इंडिविजुअल बात हो गई, क्योंकि जो सिस्टम की बात होती है या गवर्नमेंट की बात होती है, वो सारा का सारी सुविधाएँ हर एक टीचर को दे रहा है और हर सारी पॉलिसीज़ बना रहा है, सारे काम कर रहे हैं। वो टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है या फिर सारी सुविधाएं वो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है जो उनको मिल रही है। पर मेन चीज़ होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है कि वो उन काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये वाली चीज़ें होता है, मेन चीज़ होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की बातें होती है और उन कार्य को करना। तो वो सारी की सारी चीज़ें तो आपके अंदर से आती हैं। जब तक आपके अंदर से आपकी आत्मा नहीं जागेगी कि आपको पैसा मिल रहा है, सिंपल सी चीज़ें, हमें पैसा मिल रहा है, आप वो सुकून से उस पैसे को खा कैसे रहे हो, आप उस पैसे को यूज़ कैसे कर रहे हो, आपके अंदर की आत्मा आपको मतलब होता नहीं है कि आप उस पैसे को यूज़ कैसे करो। जब आपने उस बच्चे को आपने अच्छे से उसको जगाया नहीं है, उसका पूरा का पूरा निरीक्षण अच्छे से नहीं किया, तो आप यूज़ कैसे कर रहे हो? मेरे को तो नहीं लगता है कि मैं उस पैसे को यूज़ कर सकती हूँ अपनी लाइफ के लिए। कल ना कल भगवान से तो डरो कम से कम, तो वो वाली चीज़ें होती है। तो मुझे वही चीज़ लगती है। काश ये सबके भीतर ये भावनाएं होती। और आपने जिक्र किया, यदि आप इस पॉलिसी के साथ एक शिक्षिका की भूमिका निभाते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने कॉलेज के भीतर एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि शायद हर शिक्षक के नहीं करना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं है, आप भी एक महाविद्यालय के भीतर है, क्या आपको देखने को मिलता है कि एक आधा शिक्षक जो कड़ी मेहनत के साथ बच्चों के भविष्य के लिए दिल शिद्दत से जो है काम कर रहा है, उनके साथ भी किसी न किसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? अपना ही जो स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं, उसे भी ये पसंद नहीं होता है कि एक शिक्षक आकर अच्छा कर रहा है तो ये भी अच्छा ना करके हमारे रास्ते पर चले। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप कोई काम करते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं तो मुसीबतें तो आपके साथ आएंगी ही आएंगी। तो मैंने एक चीज़ सीखी है, चाहे आपने अपने माँ बाप से सीखी है या कहीं से भी सीखी है, तो जब आपको कोई नहीं देखता है तो आपको ऊपर वाला देखता है। तो ये चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। जब आप अच्छे काम करोगे तो जो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें, नकारात्मक चीज़ें हैं, वो आपके साथ आएंगी ही आएंगी। या तो डर जाओ या मर जाओ, वो वाली बातें हैं। तो अच्छे काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, तो प्रॉब्लम्स को फेस तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो भगवान जी हैं हमारे साथ। भगवान जी है हमारे साथ। और बड़ी बात यह है कि जब आप कुछ कर रहे हैं, पूजा राठौर जी का ये कहना है कि किसी को याद मत करिए, ईश्वर को याद करिए कि जिस कार्य के लिए एक मोटी पगार दी जा रही है, जिस कार्य से जो है घर परिवार चल रहा है, एक जीवन चल रहा है, एक सम्मान मिल रहा है, उस कार्य के प्रति कम से कम इतना निष्ठावान तो होइए कि आप जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो कल का भारत का भविष्य है, वो बच्चे कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्ग पर जाएं, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएं तो एक राष्ट्र का, एक क्षेत्र का, एक राज्य का नाम
रोशन तो करें। राठौर जी, जौनसार बावर के ही क्षेत्र की आप भी रहने वाली है, पानमा गांव की है, और जौनसार बावर में शिक्षा भी एक उन क्रिटिकल मुद्दों में से है जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आज हालात कुछ ऐसे हैं, कई सारे स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे एक असिस्टेंट प्रोफेसर के नाते? क्या किया जा सकता है? क्या ऐसी पॉलिसी लाई जा सकती है ताकि वहाँ पर वो आबाद रहें, वो स्कूल आबाद रहें, वो घर के आंगन आबाद रहें? जो पलायन है वो भी शायद शिक्षा अगर बेहतर होगी तो रुक सकता है। तो उसके क्षेत्र में पूजा राठौर जी, आप क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, पलायन का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो चकाचौंध भरी ज़िंदगी है, सबसे पहले तो सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। लोग ये नहीं समझ रहे कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप उससे अपना जो जीवन है उसे अच्छी तरीके से उसका निर्वहन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ज़मीनें हैं, आप उन ज़मीनों को छोड़ के बाहर कहीं भी झाड़ू पोछे वाली नौकरी करने के तैयार हो, आप आराम से मजदूरी कर रहे हो, उसमें आप खुश हो, लेकिन आपके पास जो ज़मीन है आप उसमें अच्छे से बिज़नेस कर सकते हो। और जो आपके आसपास जो स्कूल वगैरह, वहाँ पर अपने बच्चों को डाल के अच्छा सा खान पान उनका करके वहाँ स्कूल, क्योंकि आपकी सरकार ने स्कूल तो खोल रखे हैं, वहाँ पर टीचर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, स्कूल में टीचर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन टीचर्स स्कूल में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपके स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं। अगर स्कूल में बच्चे नहीं हैं, और अगर स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल में बच्चे तो टीचर्स नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स क्या कंप्लेंट करते हैं? पेरेंट्स कंप्लेंट ही नहीं करते। आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? चिट्ठी लिख के दे दो तो सरकार तो कुछ ना कुछ करेगी, आप लोग एक्शन ही नहीं लेते। एक चीज़ और देखने में आती है कि आप वहाँ के जो गांव में जो टीचर्स आते हैं, क्या करते हैं पेरेंट, अगर टीचर्स कुछ, मैंने ये देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, कुछ लोग को शायद मेरी बात बुरी भी लगेगी, आप लोग गांव की दालें हो गई, चावल हो गया, या कुछ राशन पानी कोई भी चीज़ टीचर्स को देना शुरू करते। क्यों देते हो भाई? उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, अगर दे रहे तो उसके बदले में पैसे लो, फ्री फंड का क्यों दे रहे हो? तो वो आदतें भी बहुत गंदी है। इन सब चीज़ों को छोड़ो और जो बच्चे का हक है उसके लिए लड़ना सीखो। तो सुविधाएं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल की सुविधाएं होती है, मैंने कहा ना, सरकार अपने लेवल पे जो हमारे हायर एजुकेशन या जो भी हमारे हायर अथॉरिटी, वो सारी की सारी फैसिलिटी हर जगह देती है, लेकिन गलतियाँ पेरेंट्स की होती है, गलतियाँ टीचर्स की होती हैं, उनके लेवल की होती हैं, और हम लोग भांडा कहाँ फोड़ते हैं सारा का सारा कि हमारे जो हायर अथॉरिटी बैठी हैं वो लोग नहीं करती हैं। तो गलतियाँ हमारे लेवल की होती हैं, उनके लेवल की नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो जिक्र किया है दाल सब्जी का, ये एक मसला कालसी क्षेत्र में आया भी था हाल ही में, शायद ऊपर का कहीं पंजिया साइड का था, कि प्रैक्टिकल के दिन बजाय उनके पूरे साल का होमवर्क देखते टीचर, तो वहाँ अदरक मटर की सारी फसलें पहुँच चुकी थी। तो ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है कि हम पहले आदत ख़राब करते हैं, फिर बाद में उसी पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर जो उठता है, कड़वा सच ये है कि हम जौनसार बावर के शिक्षा को की दयनीय स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन हम खुद उसके लिए कितना सक्रिय रहे हैं। पूजा राठौर ने कहा कि अगर शिक्षक नहीं समय पे आता है, अगर शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, तो गांव वालों ने कितनी अपनी भूमिका निभाई है। कहीं ना कहीं चकाचौंध दुनिया की ओर जो हम देख रहे हैं, बेहतर होता उससे अच्छा कि हम बाहर, जैसा इन्होंने जिक्र किया है, कि झाड़ू पोछा करके उस ज़मीन को आबाद रखते और अपनी जिम्मेदारी को निभाते, तो शायद जौनसार बावर फिर भी आबाद हो सकता है। और जौनसार बावर के साथ साथ उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ से पलायन बड़ी संख्या में हो रहा है, वो पलायन रुक सकता है। पूजा राठौर जी, हाल ही में आपको टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कैसा फील कर रहे हैं? वैसे इस तरीके के सामान मैं देख रहा था तो दर्जनों घर में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी लेटेस्ट आपको मिला है और इससे पहले भी इम्प्रेशन कुछ ऐसा भी आपको अवार्ड मिला था, इसके बाद किस तरीके का एक मोटिवेशन मिलता है और किस तरीके से आप इन सम्मान को लेते हो? थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या होता है, जैसे थोड़ा सा लगता है ना कि मैं डाउन होती जा रही हूँ, तो अचानक से एक अवार्ड मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है, वो मुझे और भी ज़्यादा प्रेरित कर देता है। जो इंस्पिरेशनल विमेन वाला अवार्ड था, वो मुझे जो नारी शक्ति है, फीमेल्स है, उनको मोटिवेट करने के लिए मिला था। बहुत खुशी होती है इस तरह के जब अवार्ड मिलते हैं। और जब ये 100 प्रोफेसर वाला जो टॉप 100 है इंडिया के, उसके लिए मिला है। ये फॉक्स क्लूज करके है, और इसको जो है हमारे मैं न्यूज़ मैगजीन है, उसको थोड़ा सा नाम मैं भूल रही हूँ, उसमें मेंशन किया हुआ है, उनकी तरफ से आयोजित किया था। तो अच्छा लगता है इस तरह की मिलती है, हमें और मोटिवेट करता है कि बच्चों के लिए कुछ करना है। एक जो टीचर होता है उसका काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि हमें पढ़ाना है। एक्चुअल में जो ये जो टॉप 100 का, इसका एम ये होता है कि क्योंकि हर टीचर पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टीचर पढ़ाता हर टीचर है, और बच्चे भी हैं। अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा तो वो पास हो जाते हैं। पढ़ाना सिर्फ वो नहीं होता कि हम किताबी ज्ञान देते हैं, सिर्फ पढ़ाना उसको नहीं होता है। कहते हैं आप जो एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट से तात्पर्य उसका मानसिक,
जो होता है डेवलपमेंट, और उसका जो शारीरिक होता है या फिर सोशल जो डेवलपमेंट होता है कि वो अपने आप को कैसे इस समाज में डेवलप कर सके और कैसे अपने आप को निभा उसका कर सके कि वो साथ इतने सारे चैलेंजेस जो है सो रोज़ देख रहा है तो उसको कैसे निभा सके, उस तरीके का उसको बनाना, इसलिए इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं। ये पूजा राठौर का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चे का स्किल डेवलपमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना तक नहीं होना चाहिए, उसका सामाजिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका मानसिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके का जो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का सही वास्तविक एक उद्देश्य होना चाहिए, वो पूजा राठौर जी का कहना है। राठौर जी, लेकिन मैक्सिमम लोग तो ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई, वो चाहे कौन से क्लास की है उस पर नहीं जाएंगे, तो समझते हैं कि पढ़ने का उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी नौकरी पाना मतलब पढ़ाई के उद्देश्य को पूरा करना है, या फिर इसके अलावा भी कई बच्चे होते हैं जो कड़ी मेहनत के बाद भी सरकारी नौकर नहीं बन पाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो मानसिक रूप से, जैसा आपने कहा है, उन विकास हुआ है उनका और सामाजिक रूप से वो अच्छा सोचते हैं, तो शायद वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पूजा राठौर ऐसा नहीं सोचती है। पूजा राठौर का सोचना ये नहीं है। मैं एक्चुअली अभी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो एक टाइम ऐसा होता है कि मैं एक दिन ये निकालती हूँ। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि मैम अब 2 दिन ऐसा निकालो कि हमारा जो अवेयरनेस जो है, हमारा जागरूक पीरियड जो कहते हैं वो 2 दिन होना चाहिए कि जिसमें आप ये चीज़ समझाओ, क्योंकि जो सरकारी नौकरी वो पाना बहुत मुश्किल हो गया है और बच्चों को भी ये समझाना ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी ये समझाना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब का एक बच्चों ने या पेरेंट्स ने ये समझ लिया है सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे हार्डवर्क करो ना करो, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट जॉब भी आसान नहीं रह गई है। अब पहले जैसा नहीं हो गया है कि आप काम करो या ना करो तनख्वाह तो मिल जाएगी, अब वो सिस्टम नहीं रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छे से आप समझना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब में होता है कि आप जितना काम करोगे आपको तनख्वाह उतनी मिलेगी, यानी कि हार्डवर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब हार्डवर्क आप जितना काम करोगे आपको पैसा उतना ही मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है। तो मैं तो नहीं रखता है कि नौकरी कैसी है, मैं तो रखता है आपका संघर्ष कैसा है, और संघर्ष अगर अच्छा है तो आपका इनकम अच्छा हो ही जाएगा। राठौर जी, अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा, आपका बहुत टाइम ले लिया है। कई सारे सामाजिक संगठन हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका सामाजिक उद्देश्य कहीं ना कहीं राजनीतिक इर्द गिर्द ही समाप्त होता दिख रहा है। ऐसे संगठन के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो समाज के लिए वास्तव में काम करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उन सामाजिक संगठनों के भीतर एक कैसी सोच होनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे प्रश्न। मैं इसका जवाब दूँ उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मुझसे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके से कि आप किस संगठन से जुड़ी हैं। मैं एक सरकारी नौकरी करती हूँ, तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, मैं एक फ़ीमेल हूँ, एक औरत हूँ, एक स्त्री हूँ, तो मैं सिर्फ एक स्त्री ही मुझे रहने दीजिए। मैं किसी भी संगठन से नहीं जुड़ी हुई हूँ, सबसे पहली बात, इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। और मैं एक स्त्री के लिए काम करती हूँ। रही बात संगठन की, तो आप चाहे किसी भी संगठन से जुड़ रहे हैं, आपका काम होना चाहिए इस समाज के लिए कार्य करते रहना, ग्रोथ के लिए कार्य करते रहना, हर जीवन के लिए काम करते रहना, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बालक है, चाहे वो बालिका है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो किसी भी पद का है, आपको उनके लिए प्लीज़ कार्य करते रहे, उनकी ग्रोथ के लिए कार्य करते रहे। आपने जिक्र किया किसी संगठन से जुड़ने से बेहतर है कि आप पहले स्वयं में क्या है ये पहचानना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक अगर समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना है तो कई सारी मुसीबतें आती है, उसमें अगर आपका संगठन आपके साथ है तो एक कहीं ना कहीं उसको फाइट करने में भी सहायता मिलती है। क्या राठौर जी, किसी संगठन को सदस्यता लेना या ज्वाइन करना आपका उद्देश्य ही नहीं है, या फिर अभी तक किसी संगठन के भीतर वो पूजा राठौर वाली सोच नहीं दिखी है? अगर वो सोच मिलती है तो कोई ना कोई संगठन अगर ऐसी सोच रखता है तो उसको आप भी कहीं ना कहीं उसकी सदस्यता लोगे? नहीं, मैं किसी संगठन से जुड़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ स्त्री, एक नारी के लिए लड़ना चाहती हूँ बस, और एक बच्चों के लिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये हमारे साथी पूजा राठौर जी, जो अंसार बावर के पानमा गांव की रहने वाली और स्पष्ट तरीके से हर एक
प्रश्न का जो है बेबाकी के साथ जवाब देते हुए उन्होंने जिक्र किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी जितने भी सम्मान इनको मिले हैं, मैं उन संस्थाओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है कि जब भी इनके मनोबल में कहीं थोड़ी गिरावट आई है, तब तक कोई ना कोई संस्था इनको एक पुरस्कार देती है, एक सम्मान देती है, जिससे कि इनके भीतर एक जज्बा पैदा होता है दोबारा से सामाजिक क्षेत्र में काम करने का और दोबारा से अपने पद के साथ अपने कर्तव्य निष्ठा को निभाने का। तो आज की खास चर्चा में आप देख रहे थे हमारे साथ पूजा राठौर जी, महाविद्यालय डाकपत्थर की असिस्टेंट प्रोफेसर है और सामाजिक क्षेत्र में बड़ी सक्रिय रही है और तमाम सारे अवार्ड्स आपने देखे हैं और हाल ही में कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया था। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार। आगे के अपडेट के लिए बने रहें DCP न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।